जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले नबील गबोल साहब का कहना था कि जनरल इश्यूज पे हम आए, अवाम इनको देख देख के, इनकी बातें सुन सुन के तंग आ चुके हैं। जनरल इश्यूज क्या है? कल सदर आसिफ अली जरदारी क्वेटा जाते हैं और वहां पे एक बच्चे की विलादत रक्शे में हो जाती है, और उसके बाद वहां पे जब जिस तरह से हमने देखा कि ट्रैफिक जैम हुआ, लोग सड़कों पे थे, इवन असर और मगरिब की नमाज भी लोगों ने सड़कों पर अदा की। इस सवाल का जब जवाब मांगने की कोशिश की गई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, यूसुफ रजा गिलानी से, तो बड़ी दिलचस्प उन्होंने गुफ्तगू की, वो सुनते हैं और उसके बाद डिस्कशन हम यहाँ शुरू करेंगे। अगर वीआईपी मूवमेंट ना भी हो तो जिस बच्चे ने पैदा होना होता है वो जहाज में भी हो जाते हैं और दूसरी जगहों पे भी हो जाते हैं, तो इसलिए वीआईपी मूवमेंट की वजह नहीं है। और जहां तक तलब है वीआईपी मूवमेंट के, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि कम ट्रैवल करूं ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। चले, अवामी इश्यूज को तो आप देख नहीं सकते, लेकिन फिर उन्होंने कहा एक बड़ा एक अजीब किस्म का एक्सक्यूज दिया। मुहज़्ज़ब मुल्कों में भी ऐसे एक्सक्यूज दिए जाते हैं? नहीं अस्मा, बिल्कुल ये होना नहीं चाहिए था। देखिए, क्वेटा बहुत छोटा शहर है। क्वेटा में जब वीवीआईपी मूवमेंट होती है तो पूरा जो शहर है वो वाकई पैरालाइज हो जाता है, और ये होना नहीं चाहिए था। कराची में कल जो कुछ हुआ हमने वो देखा। प्रेसिडेंट साहब ने खुद नोटिस लिया है इसका, और प्रेसिडेंट साहब ने जो है सख्ती से मना किया कि आइंदा वीवीआईपी प्रोटोकॉल नहीं मिलना चाहिए और इस तरह के ट्रैफिक जैम नहीं होना चाहिए। तारिक अजीम साहब, परवेज मुशर्रफ दौर में हम देखा करती थी 2-2 घंटे ट्रैफिक जैम और लोग सड़कों पे बेहाल हैं, गर्मी में बैठे हुए हैं, बच्चे भूख से प्यास से बिलख रहे हैं। वही हमने सीन देखा, अवामी हुकूमत आई और अवामी इश्यूज तो चले एक तरफ रखने, अब तो इस तरह की, मतलब जैसे मैंने कहा, बच्चे की विलादत अगर रक्शे में होगी तो इसके बाद हम क्या एक्सपेक्ट करें कि बाकी इश्यूज को तो एक तरफ रखते हैं आप? आज ही एक अखबार ने आज रिपोर्ट किया कि कम से कम उनको ऐसी कोई 9 ऐसी अमवात का उनको पता है जो कि लोगों की डेथ हुई हैं बिकॉज इमरजेंसी में वो जा रहे थे, एम्बुलेंसेज में हॉस्पिटल नहीं पहुंच सके। अगर पहुंच जाते बर वक्त तो शायद उनकी जान बचाई जा सकती। अब ये देखें, अब एक तरफ हम बात करते हैं जो प्रोटोकॉल का जो है कल्चर को हम खत्म करना चाहते हैं। मैं दरखास्त करूंगा जरदारी साहब से, गिलानी साहब से, कि खुदा आप खुद ऑर्डर दे दें कि जब मैं आऊं एक एयरपोर्ट पे तो मुझे लेने के लिए कोई ना आए। एक मिनिस्टर को आप अपॉइंट कर दें एज प्रोटोकॉल मिनिस्टर, सिर्फ वो जाए। आप अंदाजा करेंगे कितना हमने हंगम मचाया जब जरदारी साहब लाहौर गए, और वहां पे चूंकि दोनों नवाज शरीफ साहब भी मियां बरादरान वहां पे नहीं थे, तो कितना 4 दिन यही चलता रहा कि वहां पे क्यों नहीं एयरपोर्ट पे आया। खुद उस दिन ऑर्डर दे देना चाहिए था। जी मैंने खुद कहा था कि कोई ना आए। हमने देखा था वीआईपी कल्चर का। मैं जरा काइंडली इसको जरा थोड़ा सा मैं आगे लेके चलूंगा। देखिए, जब एक दफा खाली ये सिर्फ प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के जाने से ये ट्रैफिक जैम अकेले उस वजह से नहीं होता। जब 16 वज़रा जो हैं जिनको यही डर होता है कि अगर मैंने अपनी शक्ल ना दिखाई एयरपोर्ट पे, लाइन में मैं ना खड़ा हुआ तो शायद मेरी नौकरी जाती हो, वो भी अपनी 16 गाड़ियां लेके पहुंचा होता है। उसके पीछे 16, अब 16 को मल्टीप्लाई कर दे 16 उससे, उसके साथ सारे पुलिस वाले सबके सब एयरपोर्ट पे पहुंचे हुए हैं। उन्होंने जाना भी है, आना भी है। अब दूसरी उसका पहलू देखें, यानी कि सारे के सारे वज़रा वैसे लोगों के काम नहीं होते। जब सारे वज़रा एयरपोर्ट पे 3-3 घंटे जाके बैठे रहेंगे तो काम क्या खाक होगा। इनको तो चाहिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रेसिडेंट साहब से कि बाय ऑर्डर ये छोड़ जाएं, अपने लेगेसी में ये छोड़ जाएं कि जनाब जरदारी साहब ने ऑर्डर किया था कि जब मैं हूं या प्राइम मिनिस्टर साहब हों, उनको लेने के लिए सिर्फ एक बंदा जाएगा प्रोटोकॉल का, बाकी कोई नहीं जाएगा। ये पहले दिन ऐलान सुना था, प्राइम मिनिस्टर गिलानी ने कहा था कि हमारे जो वुज़रा होंगे 1600 सीसी गाड़ियों से ज्यादा में सफर नहीं करेंगे, स्क्वाड नहीं रखेंगे, वीआईपी कल्चर का खात्मा। वीआईपी कल्चर हम देखते हैं 3-3 किलोमीटर समेत गाड़ियां चल रही हैं। आसमा, एक बात आपसे कहना चाहता हूं, जब आपने लोगों के मसाइल की बात की तो नबील गबोल, जिसे मैं अक्सर भोला वाला कहता हूं, तो वो फिर नाराज हो जाता है, और एक दिन उसने टीवी पे कहा मुझे भोला वाला ना कहना। आपने भोला वाला उनको बोल दिया? अगर मैं बोला होता तो मैं भोला बाले से मुराद कहता हूं, मैं अगर बोला होता बात सच्ची करता है, बात सच्ची करता है ना। सुने ना, तो जब इसने बात की तो शुरू हो गया जनाब ये बिजली महंगी है, फलां महंगी है। ये इसी तरह का है, जब आप एक जगह चोरी हो रही थी तो चोर चोरी भाग करके भाग रहा था, उसने भी चोर चोर शोर मचा दिया, मतलब कि वो पता ही नहीं चला चोर कौन है और कौन नहीं है। मकसद बात करने का, जिनकी जिम्मेदारी उस जिम्मेदारी को महसूस करें। आईएमएफ के आगे जाके सिलेंडर हुए हैं तो 45% इलेक्ट्रिसिटी में इजाफा हो गया अप्रैल तक, 2010 तक। आप उसके सामने सिलेंडर हुए, आपने गैस के चार्जेस, आपको पता है क्या हुआ? पिंडी में लोगों ने जो घरों में काम करने वाले, आप उसी का 10,000 बिल आया। अच्छा, जब उन्होंने कहा रीडिंग ठीक नहीं है तो क्या किया? मीटर रीडर के जरिए रीडिंग को ऊपर कर दिया। यानी अगर मेरी 23,000 थी मेरे घर की, उसको 60,000 कर दिया। तो मैंने कहा मैंने बॉयलर लगा लिया अपने घर में, मैं परेशान हो गया। तो जो मेरे घर में काम करने वाली थी उसने कहा भाईजान मेरा भी 6,000 आ गया, मेरा तो आता था 800।
अब मुझे ये बताएं कि जो घर में काम करने वालों की जो है वो कौन, किसकी जिम्मेदारी है? ये मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है। मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये वीआईपी कल्चर, जो प्रोटोकॉल कल्चर जो हमने देखा ना, ये क्या, ये प्राइम मिनिस्टर ने जो जस्टिफिकेशन दी, जवाब दी, आप मुतमईन है? नहीं, मैं कोई हंसी मजाक का ये टाइम था या जुगतबाजी में मसरूफ थे कि प्राइम मिनिस्टर इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं? इस मुल्क का जो 2 दहाई अक्सरियत वाला सूबा है, उसका एक वजीर आला है जिसका अपना एक प्रोटोकॉल होना चाहिए। 1 मिनट से जायद उसने ऑर्डर किया, 1 मिनट से जायद मार रोड की सड़क या किसी और रोड बंद नहीं है, 1 मिनट से जायद। मेरा दूसरी सुने, उसके स्क्वाड की गाड़ियां गिरे कितनी है? गिनी है 6, जिसमें 2 उसकी अच्छा, हमने तो सुना था 2 दर्जन से जायद गाड़ी। यही तो सुनने में, और दूसरा क्या? नहीं, देखा भी था, एक रिपोर्ट भी चली थी उसमें, देखा भी था। आज तक देखें, मैं आपसे कहता हूं, आज तक हम उन्हें एयरपोर्ट लेने नहीं गए जब पिंडी आते हैं, जब इस्लामाबाद आते हैं, हम एयरपोर्ट नहीं जाते। बिल्कुल मना किया हुआ। अच्छा सुने, लाहौर जब वो जाएंगे तो लाहौर उन्हें कोई लेने नहीं आएगा, पिंडी जब वो आएंगे उन्हें कोई हाँ, उन्होंने अगर कोई मीटिंग लेनी है तो कह देंगे आ जाए भी इस्लामाबाद पंजाब हाउस में, आ जाए फलां जगह, आ जाए मीटिंग लेनी है। ये कौन सा तरीकाकार है कि आप 92 के करीब आपका स्कॉट हो और फिर घंटों आप क्या मतलब रोड बंद कर रहे हैं ना कि वो बोले और वो आए, वो देखिए आप लोगों के नुमाइंदे कहलाते हैं, लोगों जैसे रहें। मैं तो उन सियासतदानों पर भी हैरान हूं जो सिक्योरिटी के लिए 42 के करीब कांस्टेबल मांगते थे। गबोल साहब, आप क्या कहेंगे? जरदारी साहब को मशवरा देंगे? एक तो बंकर से चले, शुक्र है वो बाहर निकलते हैं तो फिर आवाम को वक्त डाल देते हैं। एक तो जरदारी साहब का प्रोटोकॉल जो है ना, प्रोटोकॉल से हटकर सिक्योरिटी की हम बात करते हैं। उनका एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है प्रेसिडेंट जरदारी को, उसको आप जो है ना कभी भी उसके ऊपर समझौता नहीं कर सकते हैं। पहले किया तो आपको पता है हमारी कायद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ क्या हुआ, उसके ऊपर समझौता नहीं हो सकता है। सिक्योरिटी एक अलग चीज है, प्रोटोकॉल एक अलग चीज है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब भी और प्रेसिडेंट कंसिडर कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी कंसिडर कर रहे हैं और प्रेसिडेंट भी कंसिडर कर रहे हैं कि वो अपना प्रोटोकॉल कम करें। सिक्योरिटी का दायरा जो है वो वैसे ही रहना चाहिए क्योंकि उस पर समझौता नहीं हो सकता। प्रोटोकॉल कल्चर सर कम हो सकता है। ये बड़ी अच्छी बात की गबोल साहब ने कि प्रोटोकॉल में और सिक्योरिटी में फर्क है। देखिए, हम जा रहे हैं ब्लू बुक की सिक्योरिटी के, अभी भी आज भी जो पुरानी चली आ रही है अंग्रेजों के पास, उसको रिवाइज करें, उसको स्टडी करें। लेटेस्ट साइंटिफिक तरीके, लेटेस्ट सिक्योरिटी की आ गए हैं, गैजेट्स आ गए हैं, लेटेस्ट अरेंजमेंट्स आ गए हैं। दुनिया में सब में होता है, आप चले जाए हर जगह सिक्योरिटी है। प्रॉब्लम सिक्योरिटी की हर जगह है। क्या थ्रेट्स नहीं है यूरोपियन कंट्रीज में या दूसरे मुल्कों में? वो तरीकाकार होता है कि पुलिस वाला जाता है, आगे जाके रोकता है, ट्रैफिक को गुजर जाता है, वो पीछे रह जाता है, अगला जाके स्कॉट चला जाता है। तो बड़े तरीकाकार है उसमें। हमने वही अपनाया हुआ है जी के सुबह जी क्या जी आज मूवमेंट है। और जिसको नहीं भी पता होता, जिसको नहीं भी पता होता, पता चल जाता है कि जी जब ड्यूटी लगी हुई है जनाब, यहाँ पे रूट लग गया, यहाँ पे जो लफ्ज इस्तेमाल किया जी रूट लगा हुआ है जी वहां पे, अब पता है जी इधर से गुजरना है किसी ने। पुलिस वाले हैं तो उनको ये नहीं पता कि इन फ्लैशिंग लाइट्स का भी इस्तेमाल करनी है। आराम से बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं और फ्लैशिंग लाइट्स चल रही हैं बैठी हुई। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमने इसको रिवाइज करना पड़ेगा। और सबसे बेहतर बात है, मैं फिर दोबारा जरदारी साहब से एक रिक्वेस्ट है, और काम कोई करे ना करे अवाम के लिए, अगर यही कर रहे हैं नहीं जी, वो ठीक है, उनकी सिक्योरिटी की बात बिल्कुल ठीक है, वो अपनी जगह पे, लेकिन ये काम कर जाए, ऑर्डर कर देंगे जी कोई मुझे लेने नहीं आएगा, मैं उनको लेने नहीं आएगा ना उनको कोई छोड़ने जाएगा, तो फिर वो जरदारी साहब हैं, वो फिर कैसे, वो बुरा तो नहीं मनाएंगे? आपको क्या लग रहा है? आखिरी बात मुख्तसरन बताइएगा कि वीआईपी कल्चर का जो है पाकिस्तान की जो सियासत है या जो हम अपने अरबाब इख्तियार हैं उनको देखते हैं, इसका खात्मा होना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूं जो जेन्युइन पॉलिटिशियन उसको वीआईपी से कोई गर्ज नहीं होती। ठीक, जेन्युइन पॉलिटिशियंस को नहीं होनी चाहिए। सदर साहब, प्राइम मिनिस्टर के लिए आप क्या कहेंगे? मैंने फिर वही बात कह रहा हूं कि सिक्योरिटी का एक अपना थ्रेट है, हम सबको है, मुझे भी है, हनीफ अब्बासी को भी होगा, सबको एक सिक्योरिटी थ्रेट है। उस सिक्योरिटी के लिए कभी कभी मजबूरी होती है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो ये वाकया हुआ और मीडिया ने जिस तरीके से बताया दुनिया को, आवाम को, और प्राइम मिनिस्टर ने भी नोटिस लिया है, प्रेसिडेंट ने भी नोटिस लिया, मुझे यकीन है इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अपने वीआईपी नोटिस लिया और हो सकता है इस पे अमल दरामद भी होने की कोशिश की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया नबील गबोल साहब, सेनेटर तारिक अजीम साहब आपका शुक्रिया, मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम का आगाज हमने किया NA-55 की सियासत के बारे में, और बड़ी एक अहम बात की प्रोग्राम के दरमियान तारिक अजीम साहब का ये कहना था कि अब हालात, ये नहीं पूछा जाएगा कि मिड टर्म होने जा रहे हैं, नहीं, इफ की बात नहीं होगी, अब ये सवाल होगा कि व्हेन, कब मिड टर्म होने जा रहे हैं। और दोनों मेहमान यही जो थे, उनका ये कहना, मोहम्मद हनीफ अब्बासी का कहना था कि हुक्मरान अपनी हरकतें ठीक कर लें तो हालात मिड टर्म की जानिब नहीं जाएंगे, और नबील गबोल का कहना है कि वो अपने जो सदर और वजीर आजम उनको अच्छे मशवरे दे सकते हैं वीआईपी कल्चर के खात्मे के लिए। इसके साथ इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।